Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic nomenclature from your class 9th NCERT chapter Diversity in Living Organisms. This is the last topic nomenclature. Nomenclature में basically हम study करते हैं naming के बारे में. जब हमने इतने सारे organisms को study किया है तो एक जगह पर उनकी naming करना भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है. Naming इसलिए important होती है क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक जो कंट्री है उसकी अपनी लैंग्वेज है, अपना वे ऑफ टॉकिंग है. तो उस सिचुएशन में अगर ऑर्गेनिजम्स की एक कॉमन नेम उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अलग अलग जगह के साइंटिस्ट जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे उन ऑर्गेनिजम्स को. तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर जो है ये आपको स्टडी करना होता है. यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है सर्टेन कन्वेंशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टडी भी करना है और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल पर्पस में जब आप नेम्स लिखते हैं तो आपको उसको वहाँ पे यूज़ भी करना है. तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन आपको पहले यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई हुई है. वाई इज़ देयर अ नीड फॉर सिस्टमैटिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आखिर क्या नीड है कि हमें सिस्टमैटिक नेमिंग करनी पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंट लैंग्वेज के यूज़ होने के कारण जो है आपको नेम को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए जो है ये यूज़ किया जाता है नॉमेनक्लेचर का सिस्टम. As you might be able to appreciate, it would be difficult for people speaking or writing in different languages to know when they are talking about the same organism. तो यही आपको बताया गया कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए जो दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के सेम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना. जब वो उसके लिए बात करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी. दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड बाय एग्रीइंग अपॉन अ साइंटिफिक नेम फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द सेम मैनर दैट केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले फॉर वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज्ड द वर्ल्ड ओवर. तो बेसिकली यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम का जो मेथड है उसको, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक नेमिंग का जो मेथड है इसको अप्रिशिएट किया गया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है. जैसे कि आप देखते हो केमिस्ट्री में केमिकल सिंबल्स को आप स्टडी करते हो, फॉर्मूलेज को स्टडी करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास साइंटिफिक नेम्स होता है. अब इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपको सारे साइंटिफिक नेम याद करने हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. जैसे जैसे आप स्टडी करते जाते हो आपको अपने आप ये नेम्स याद होते जाते हैं. द साइंटिफिक नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज़ दस यूनिक एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो बेसिकली आपको याद रखना कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो एक यूनिक नेम है और आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाकर अगर वो नेम बोलते हो तो जो भी पर्सन है वो उसको एक्सेप्ट करेगा. एक कॉमन नेम इसीलिए बना दिया गया है, ठीक है. द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, scientific naming we use today was introduced by Carolus Linnaeus इन द 18th सेंचुरी. आपको ये बताया गया कि कार्लस लिनेयस के थ्रू जो है ये सिस्टम नॉमेनक्लेचर का इंट्रोड्यूस हुआ है. द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विच पुट्स इट्स अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म इट इज मस्ट रिलेटेड. तो ये आपको बताया कि नेम उसका जो होता है, आपको नेम, आपने जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, आपको याद है, वहाँ से आप रिलेट करो कि जो नेम है पेंथरा लियो, पेंथरा टिग्रिस, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म किससे ज़्यादा रिलेटेड है, किससे ज़्यादा उसकी रिलेशनशिप्स रही हैं, इवोल्यूशनरी बोलो, फाइलोजेनेटिक बोलो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाती है. जैसे आप पेंथरा लियो, पेंथरा टिग्रिस में देख रहे हो दोनों पेंथरा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनकी जो कितना ज़्यादा वो एक दूसरे से सिमिलर है, रिलेटेड है. तो ये चीज़ आपका इनका नेम बेसिकली शो करता है. बट व्हेन वी एक्चुअली नेम द स्पीशीज़ वी डू नॉट लिस्ट आउट द होल हायरार्की ऑफ ग्रुप्स इट बिलोंग टू. जब हम नेमिंग करते हैं तो हम सारी चीज़ों को तो नहीं लिख रहे हैं, उनके जीनस को, स्पीशीज़ को, इन दोनों को लिखते हैं. लेकिन उसके साथ साथ में और भी हमने देखा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में फैमिली, ऑर्डर, क्लास, हम इतना सारा उसमें नहीं मेंशन करते हैं. इंस्टेड वी लिमिट आवरसेल्व्स टू राइटिंग द नेम ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का नेम है उसका नेम का जीनस और स्पीशीज़ आ जाता है और वो लेटिन में लिखा हुआ होता है. ये अभी आप जब कन्वेंशंस पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा. द वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड दैट बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लेटिन फॉर्म्स. बस ये आपको पता होना चाहिए कि सारे नेम्स जो है वो लेटिन में लिखे हुए रहते हैं. अभी कन्वेंशंस जो है इस पे क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप कभी भी
कभी भी नेमिंग कर रहे हो, साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हो, नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो ये कन्वेंशंस आपको ध्यान रखनी है। शॉर्टली अगर मैं शॉर्ट वे में बताती हूँ तो बेसिकली ये होता है कि इन कन्वेंशंस में सबसे पहले तो आपने एक फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि लेटिन में लिखना होता है, उसके साथ ही में नेम्स जो है वो सेपरेटली जीनस और स्पीशीज़ को आपको अंडरलाइन करना होता है जब आप हैंड रिटन वे में लिख रहे हो। जब आप उसको प्रिंट करो तो वो इटैलिक्स में जो है प्रिंट होने चाहिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो फर्स्ट जो आप लिखते हो स्पीशीज़ का, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, जीनस का कैपिटल में। तो यही आपको बताया कि जीनस का नेम, जैसे आपने पैंथेरा लियो ले लो या होमो सेपियंस ले लो, वहीं पर आप देख लो कि जीनस का नेम हमेशा कैपिटल में। इसको आप एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, और जब आंसर में लिखने के लिए ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसी को एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, होमो सेपियंस या पैंथेरा लियो किसी का भी, स्पीशीज़ का नेम हमेशा स्मॉल लेटर में। फिर जब आप इटैलिक्स में, जब आप इसको साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में प्रिंट करोगे, जब आप उसको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, जब आप उसको प्रिंटिंग में निकाल रहे हो तो आपका जो फॉन्ट है वो इटैलिक्स होना चाहिए। ये इसके कन्वेंशंस हैं। और जब आप हैंड रिटन वे में प्रेजेंट कर रहे हो तो जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। तो उस सिचुएशन में आपका जीनस का नाम और आपका स्पीशीज़ का, जैसे कि पैंथेरा लियो, होमो सेपियंस, तो इनको सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना है। मतलब बीच में आपको जो है उनको सेपरेट रखना है, दोनों अंडरलाइन को आपको सेपरेटली उसको अंडरलाइन करना होता है। इस तरीके से जो है आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नॉमेनक्लेचर पार्ट भले ही एंड में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये कन्वेंशंस अच्छे से याद रखने हैं। जब भी आप एग्जाम में देखो या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा हो इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है किस तरीके से आपको एग्जाम्पल में भी नेम प्रेजेंट करना है। होमो सेपियन, पैंथेरा लियो, जितने भी आपके नेम मैंने आपको बताए हैं उनको आपको याद रखना है। जो आपने प्रीवियस वीडियोस में जो आपने देखा है तो आपको पता होंगे सारे नेम्स। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम्स है वो बता दिए हैं। और बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमें डिफरेंट जो साइंटिफिक नेम्स है वो धीरे धीरे अपने आप समझ में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि नॉमेनक्लेचर के क्या इंपॉर्टेंस है, कन्वेंशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है नॉमेनक्लेचर के। ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक रहा हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका यहाँ फिनिश होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।